क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी मृतक को अंतिम विदाई देने के लिए उसकी अर्थी को कंधा देते हैं तो उस क्षण आत्मा आपकी ओर क्यों देखती है? क्या यह सिर्फ एक रस्म निभाई जाती है या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य? पर क्या आपने कभी किसी की अर्थी को कंधा दिया है? क्या उस एक क्षण में आपने अनुभव किया जैसे कोई अदृश्य दृष्टि आपको देख रही हो? हम आपको बता देते कि जब किसी की अर्थी उठती है तो केवल एक शरीर नहीं उठता, बल्कि उठता है एक पूरा जीवन, उसकी यादें, उसके कर्म, उसकी आत्मा का संघर्ष। जिस देह को हम कंधा देते हैं वह मृत हो चुकी होती है, पर उसकी आत्मा अब भी हमारे चारों ओर मंडरा रही होती है, देख रही होती है कि उसकी अंतिम यात्रा में कौन शामिल है और कौन नहीं। हिंदू धर्म में मृत्यु केवल एक अंत नहीं है, ये आत्मा की पृथ्वी से विदाई है, एक पड़ाव से दूसरे की ओर, और इस यात्रा की शुरुआत होती है अर्थी से। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर अर्थी क्यों उठाई जाती है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य देह छोड़ता है तब उसकी आत्मा कुछ समय तक भौतिक संसार से जुड़ी रहती है। वह अपने जीवन के दृश्यों को देखती है, अपने परिजनों के भावों को समझती है, और तब जब उसकी देह को कंधा दिया जाता है तो आत्मा अनुभव करती है कि उसे विदा किया जा रहा है श्रद्धा के साथ। यह अर्थी केवल लकड़ी पर बना शरीर नहीं है, बल्कि यह उस आत्मा की अंतिम स्मृति, उसकी आध्यात्मिक विदाई का प्रतीक है। आपको बता दें कि अर्थी का कंधा केवल एक परंपरा नहीं, एक ऊर्जा संक्रमण है। जो व्यक्ति कंधा देता है वह अपने भीतर से उस आत्मा के प्रति करुणा, सम्मान और सहयोग की भावना प्रकट करता है। यह कर्म केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से ऊर्जावान होता है, और इसलिए गरुड़ पुराण कहता है कि जो मनुष्य शुद्ध भाव से बिना किसी लोभ या भय के किसी मृत व्यक्ति को कंधा देता है वह अपने जीवन में 100 यज्ञों के फल के समान पुण्य अर्जित करता है। मृत्यु के बाद आत्मा अपने शरीर को छोड़ती है, लेकिन वह भ्रमित होती है, वह समझ नहीं पाती कि वह अब जीवित नहीं है। उसे मार्ग दिखाना होता है और वह मार्ग दिखता है तभी जब 4 कंधे उसकी देह को ले जाते हैं अग्नि की ओर। कंधा देने वाले 4 व्यक्ति केवल सहायक नहीं होते, बल्कि वे आत्मा की अगली यात्रा के पहले 4 दीपक होते हैं। हम आपको बता दें कि आखिर क्यों ये कार्य केवल शुद्ध चित्त से करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अशुद्ध मन, भय या द्वेष से कंधा देता है तो वह न केवल आत्मा की मुक्ति में बाधा बनता है, बल्कि स्वयं पर भी उस ऊर्जा का प्रभाव ले आता है। इसलिए पवित्र मन, शांत हृदय और श्रद्धा से दिया गया कंधा आत्मा को मुक्त करता है और कंधा देने वाले को भी अदृश्य रूप से बल प्रदान करता है। आइए इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं, और हां, इस प्रवचन को आखिरी तक जरूर सुनना, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की कथा है और भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि गरुड़ पुराण की किसी भी कथा को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। कभी कभी मृत्यु केवल अंत नहीं होती, बल्कि वह एक ऐसा रहस्य खोलती है जो जीवन भर छुपा रहा। और जब कोई अधर्मी व्यक्ति बिना श्रद्धा के विदा होता है तो उसकी आत्मा कहां जाती है? कौन उसका भार उठाता है? बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर पाटलिपुत्र का साम्राज्य अपने चरम पर था। व्यापार, विद्या और वैभव का प्रतीक यह नगर हर कोने से स्वर्ण युग की चमक बिखेरता था। इसी नगर में रहता था एक प्रसिद्ध और अत्यंत धनी सेठ धनीराम। धनीराम धन का पुजारी, धर्म से विमुख पर अपने नाम के बिल्कुल विपरीत था। वह केवल व्यापार में रुचि रखता था। धर्म, करुणा, दान, आत्मचिंतन, इन शब्दों का उसके जीवन में कोई स्थान नहीं था। वह झूठ बोलता था, तौल में चोरी करता था, ब्राह्मणों का अपमान करता, और यहां तक कि अपने माता पिता के श्राद्ध कर्म तक नहीं करता था। उसका हृदय पत्थर था और धन ही उसका ईश्वर। धनीराम की पत्नी का नाम रूपवती था। मित्र रूपवती धर्म की प्रतीक एक तपस्विनी पत्नी थी, परंतु जहां धर्म था वहां एक संतुलन भी था। धनीराम की पत्नी रूपवती एक परम पुण्यात्मा, अत्यंत विनम्र और धर्मपरायण स्त्री थी। वह प्रतिदिन व्रत, पूजा, गरीबों को अन्नदान और मंदिर सेवा में लगी रहती।
उसने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, यहां तक कि वह छिपकर पति के अपवित्र धन से भी दान करती, क्योंकि उसे विश्वास था पुण्य से ही पापों का परिमार्जन संभव है। नगर में सभी उसे गृहलक्ष्मी और जीवित देवी मानते थे। एक दिन नगर में एक भयंकर महामारी फैल गई। चारों ओर मृत्यु, चिताएं, चीखें और भय। इस आपदा में भी धनीराम ने लोगों की सहायता नहीं की, बल्कि अपने भंडार को छिपा लिया और बीमारों को अपने द्वार से दूर भगाया। पर विधि का विधान अटल था। कुछ ही दिनों में वही महामारी धनीराम को भी लग गई। उसका शरीर जलने लगा, सांस फूलने लगी और मरते मरते उसने देखा अंधकारमयी छाया उसकी ओर बढ़ रही है। वह चिल्लाया पर कोई पास नहीं आया, क्योंकि मृत्यु के समय केवल कर्म ही साथ आता है और उसके पास कुछ नहीं था। उसकी मृत्यु के बाद नगर में कोई उसकी अर्थी को कंधा देने को तैयार नहीं था। लोग कहते थे ये वही धनीराम है जिसने किसी का अंतिम संस्कार नहीं कराया, ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, गायों को तिरस्कृत किया। अब इसकी आत्मा कौन ले जाएगा? उसकी पत्नी रूपवती ने हाथ जोड़कर लोगों से निवेदन किया, लेकिन 3 से अधिक कंधे नहीं मिले। चौथा कंधा देने वाला कोई नहीं था। और तभी हुआ वह जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। अर्थी कुछ कदम चलते ही ठहर गई। चारों ओर एक रहस्यमयी सन्नाटा छा गया और हवा जैसे कांपने लगी। रूपवती ने देखा उसके पति की आत्मा अर्थी के पास ही भटक रही थी। उसका चेहरा विकृत था और आंखों में भय। अब यह केवल एक मृत्यु नहीं थी, ये एक आत्मा की मुक्ति, एक अधर्मी जीवन की सजा और चौथे कंधे की अलौकिक आवश्यकता की कथा बनने वाली थी। और यहीं से आरंभ होता वह रहस्य जो गरुड़ पुराण, विष्णु धर्म सूत्र और महाभारत के श्राद्ध पर्व में वर्णित मृत व्यक्ति की आत्मा और अर्थी के संबंध को उजागर करता है। रूपवती ने देखा उसके पति की आत्मा अर्थी के ऊपर मंडरा रही थी, व्याकुल, भयभीत और काले धुएं से घिरी हुई। तभी नगर के एक वृद्ध ब्राह्मण ने चुपचाप गरुड़ पुराण की एक पंक्ति पढ़ी, यदि चतुर्थ स्कंध प्रेत से न लभ्यते तथा आत्मा न याति, यमलोक न स्वर्ग न शांति। गरुड़ पुराण की इस पंक्ति का अर्थ था, जब किसी मृतक की अर्थी को 4 कंधे ना मिले तो उसकी आत्मा अधर में लटक जाती है, ना स्वर्ग नरक ना पुनर्जन्म। वह भटकती है, व्याकुल रहती है और समय के साथ प्रेत बन जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार 4 कंधे जीवन के 4 पुरुषार्थों का प्रतिनिधित्व करते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें से कोई भी यदि अधूरा रह जाए तो आत्मा मुक्ति का मार्ग नहीं पकड़ पाती। पर धनीराम ने धर्म को तिरस्कृत किया था। उसने कभी दान, श्राद्ध या सत्कर्म नहीं किया। इस कारण उसकी आत्मा को चौथा कंधा नहीं मिल पाया। उस रात रूपवती को स्वप्न में धनीराम की आत्मा ने पुकारा, मैं अंधकार में फंसा हूं, मुझे जल नहीं मिल रहा, अग्नि छूती नहीं, मंत्र विफल हो जाते हैं और मेरी आत्मा बार बार उसी शव पर लौट आती है। मुझे चौथा कंधा दिलाओ, मुझे मुक्त करो। फिर रूपवती ने वृद्ध ब्राह्मण से मार्ग पूछा। उन्होंने कहा, जो चौथा कंधा नहीं देता वह उस आत्मा के पापों को स्वीकार नहीं करता, पर जो दे दे वह उस आत्मा की पीड़ा का एक अंश हर लेता है और यही करुणा ही उस आत्मा को आगे ले जाती है। अब रूपवती ने नगर के कोने कोने में जाकर लोगों से विनती की, पुकार की, कोई है जो एक पापी की आत्मा को मुक्त कर दे। और तब एक अनजान व्यक्ति सामने आया। वह एक युवा साधु था जो अज्ञातवास में था। उसने कहा, मैं चौथा कंधा दूंगा, क्योंकि मेरा धर्म दया है और आत्मा की मुक्ति ही मेरा लक्ष्य है। अर्थी का आध्यात्मिक अर्थ गरुड़ पुराण के अनुसार यह है कि जब 4 लोग अर्थी को कंधा देते हैं तो वे उस आत्मा के जीवन के 4 चरणों को भी विदा करते हैं, जिसमें पहला है बाल्यावस्था यानी बचपन, दूसरा है यौवन, अर्थार्थ, काम और मोह, तीसरा है गृहस्थ जीवन यानी धन और जिम्मेदारियां, और चौथा है वृद्धावस्था। यदि अंतिम चरण अधूरा रह जाए तो आत्मा अधर में लटकती है। कंधा पर मंत्र फिर से गूंजे, अर्थी फिर से चल पड़ी और इस बार जैसे वायु शांत हुई, धुआं छंटा और सूर्य की किरणें अर्थी पर पड़ने लगी।
रूपवती की आंखों से आंसू बहे और उसने देखा धनीराम की आत्मा अब आकाश की ओर जाती हुई दिखाई दी। अब सवाल यह उठता है कि किसी अधर्मी की आत्मा को चौथा कंधा मिलता है तो क्या वो कंधा देने वाला भी उस आत्मा के पापों का भागी बनता है? क्या चौथा कंधा देना पाप का भागी बनना है? साधु ने चौथा कंधा तो दे दिया, पर नगर के कुछ लोग फुसफुसाने लगे वह पापी धनीराम था। साधु ने उसका पाप अपने ऊपर क्यों लिया? रूपवती ने ब्राह्मण से यह प्रश्न पूछा। वृद्ध ब्राह्मण ने गरुड़ पुराण का एक रहस्यमयी श्लोक पढ़ा और उन्होंने कहा, यदि वह श्रद्धा से दे कंधा तो पुण्य भागी, यदि लोभ से दे तो पाप का आधा पात्र, पर यदि कोई श्रद्धा से दया भाव से कंधा देता है तो वह आत्मा को मोक्ष का द्वार खोलता है और स्वयं को पुण्य का भागी बनाता है। पर यदि कोई स्वार्थ लोभ या प्रतिष्ठा के लिए दे तो वह उसे आत्मा की वासना और कर्मों में बांध सकता है। यही कारण है कि साधु पूर्ण निस्वार्थ था और इसीलिए उसे कोई बंधन नहीं हुआ। इसके साथ ही महाभारत में भी ऐसा ही प्रसंग मिलता है। जब भीष्म पितामह गंगा किनारे शववाहक बने तब उन्होंने कहा, जो मृत्यु को समझे बिना शव को उठाता है वह केवल भार होता है, पर जो श्रद्धा से उठाए वह आत्मा को देह से मुक्त करता है। फिर तीसरी रात को उस साधु को एक दिव्य स्वप्न आया। धनीराम की आत्मा अब सफेद वस्त्रों में शांत स्वरूप में उसके सामने प्रकट हुई और बोली, मुझे राह दिखाने के लिए धन्यवाद। मेरी प्यास बुझ चुकी है, अग्नि ने मुझे स्वीकार कर लिया है और अब यमदूत नहीं दिव्य गण मुझे स्वर्ग की ओर ले जा रहे हैं। हे साधु, तू केवल मेरा मुक्तिदाता नहीं, तू मेरी पत्नी रूपवती का संकल्प भी है जो धर्म और प्रेम से जुड़ा हुआ था। गरुड़ पुराण कहता है, यदि मृतक अधर्मी हो तो उसका कंधा केवल वही दे जो उसे धर्म के लिए क्षमा कर सके, अन्यथा कंधा देना अधर्म से गठजोड़ बन सकता है। यही कारण है कि कई बार कुछ शवों को 4 कंधे नहीं मिलते और आत्मा को मुक्ति तब तक नहीं मिलती जब तक कोई निस्वार्थ व्यक्ति आगे ना आए। नस्सी वेद गति हिमालय की तराई में रहने वाले एक महान योगी थे। वे वेद, उपनिषद और गरुड़ पुराण के मर्मज्ञ थे ही कार्य था मृत्यु के रहस्यों को समझना और समझाना। जब रूपवती ने उनसे वह प्रश्न किया जो आज भी हर मनुष्य के मन में गूंजता है, क्या किसी पापी की अर्थी को कंधा देना स्वयं पाप का भागी बनना है? जस्सी ने आंखें मूंद ली और बोले, हे देवी, तूने सही मार्ग चुना, पर सुनिए, राह सरल नहीं, सत्य गहरा है। उन्होंने फिर गरुड़ पुराण का एक रहस्यमयी अंश उद्धृत किया। शव यात्रा में जो कंधा दे वह मृतक की आत्मा के समीप हो जाता है। यदि उसकी भावना शुद्ध हो तो आत्मा को गति मिलती है, पर यदि वह लोभ, भय या समाज के दबाव से करे तो वह आत्मा के अधूरे कर्मों का सहभागी बन जाता है। चौथा कंधा केवल एक परंपरा नहीं, एक आध्यात्मिक दायित्व है। फिर शीश ने बताया, पहला कंधा मृतक के द्वारा किए गए पुण्य को दर्शाता है, दूसरा कंधा उसके कुटुंब की ओर से क्षमा, तीसरा कंधा समाज की ओर से स्वीकार्य था और चौथा कंधा ईश्वर की ओर से। अंतिम अवसर यदि चौथा कंधा देने वाला पवित्र और श्रद्धालु हो तो आत्मा को अग्नि में प्रवेश से पूर्व मोक्ष का अधिकार मिल सकता है। अतः चौथा कंधा देना केवल देह उठाना नहीं है, बल्कि आत्मा को उसके कर्मों के जाल से एक बार में मुक्त करने की यज्ञ क्रिया है। दस्सी ने आगे कहा, यदि कोई आत्मा बहुत पापों में बंधी हो और उसे निस्वार्थ चौथा कंधा ना मिले तो उसकी शव यात्रा में बाधाएं आती है, बारिश होती है, अग्नि नहीं जलती, कंधा देने वाला बेहोश हो जाता है। ये संकेत होते हैं कि आत्मा अभी देह से पूर्णतः मुक्त नहीं हुई। जस्सी ने अंत में कहा, जो आत्मा को मोक्ष दे सकता है, कंधा वही दे जो देह को नहीं आत्मा को विदा कर सके, जो मृत्यु को अंत नहीं यात्रा माने और जो इस कार्य को बोझ नहीं स्वयं के जीवन की तपस्या माने। कंधा देना केवल एक पारंपरिक रस्म नहीं,
ये एक आत्मा की अंतिम यात्रा में आपकी भागीदारी है। पर क्या आप उस यात्रा के लिए तैयार हैं? तो इस रहस्यमयी और गूढ़ कथा से हमें यह समझने को मिलता है कि हर कर्म में भावना, श्रद्धा और विवेक का होना अनिवार्य है। किसी की अर्थी को कंधा देना केवल सामाजिक या पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अनुबंध है जो उस आत्मा और आपके बीच एक अदृश्य संबंध जोड़ता है। धनीराम जैसे पापी की आत्मा को कंधा देने से जो परिणाम हुए वो हमें सावधान करते हैं कि बिना सोचे समझे केवल परंपरा निभाने के लिए किया गया कर्म कभी कभी जीवन और आत्मा दोनों पर प्रभाव डाल सकता है। और हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं और इनमें से सबसे अंतिम संस्कार है दाह संस्कार, जो व्यक्ति के मरने के बाद उसके परिजनों द्वारा किया जाता है। इस संस्कार में कई खास रस्मों का पालन किया जाता है जो मान्यता अनुसार आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए जरूरी होते हैं। ये नियम बड़े विचित्र हैं। अधिकतर लोगों को इसकी सही जानकारी नहीं होती और अगर होती भी है तो आधी अधूरी। गरुड़ पुराण में बताए गए ये नियम केवल मान्यताएं नहीं हैं, बल्कि इनका आधार आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही है। आजकल लोग इन रीति रिवाजों के पीछे छुपे कारण को नहीं जानना चाहते और जो जानना चाहते हैं उन्हें सही जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती। इसलिए इस प्रवचन में हम आपको अंतिम संस्कार से जुड़े कुछ अजीबोगरीब नियम और मान्यताओं के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ उनका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण भी स्पष्ट करेंगे। आज के इस प्रवचन में आप जानेंगे कि मृत व्यक्ति को शमशान ले जाते समय उसकी अर्थी के आगे एक व्यक्ति मटके में क्या लेकर चलता है, जिसका संबंध मृत व्यक्ति की शादी के फेरों से कैसे होता है। इसके बाद आप जानेंगे कि मुखाग्नि देने से पहले पानी से भरे मटके को गिराकर तोड़ा क्यों जाता है तथा शव को जलाते समय उसके सर पर डंडा क्यों मारा जाता है। और अंत में हम बताएंगे कि शव यात्रा में मृत व्यक्ति के ऊपर मखाने और सिक्के क्यों फेंकते हैं और शव यात्रा देखकर क्या करने से आपके पाप कर्म कम हो जाते हैं। आज देखने को मिलता है कि हम में से कई लोग अपनी पुरानी मान्यताओं को अंधविश्वास मानते हैं और वैज्ञानिक तर्क देकर धर्म के किसी भी उल्लेख को नजरअंदाज कर देते हैं। पतली रस्सी में बंधी मटकी और उससे निकलता हुआ धुआं आपने भी हिंदू शव यात्राओं में देखा होगा। इस मटकी को हाथ में पकड़कर मृतक का कोई परिजन शव यात्रा में सबसे आगे चलता है। फिर श्मशान घाट पहुंचकर इसी मटकी की अग्नि को घास पर रखकर सुलगाया जाता है और इसी से मृतक का दाह संस्कार किया जाता है। यानी कि घर से लाई गई इसी अग्नि से मृतक का शरीर जलाया जाता है। मृतक के घर से लाई गई अग्नि से ही अंतिम संस्कार करने के पीछे खास वजह है। दरअसल पति पत्नी जिस अग्नि के फेरे लेकर वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं उस अग्नि को मंत्रोच्चारण से घर में स्थापित कर दिया जाता है। अनजान व्यक्ति इसी अग्नि का उपयोग होम, यज्ञ, पूजन इत्यादि में पूरे जीवन करता है। यहां तक कि मरने के बाद भी इसी अग्नि से ही दाह संस्कार किया जाता है। पुराने समय की इसी प्रथा की मान्यता के रूप में आज भी घर से अग्नि जलाकर सुलगा हुआ एक कंडा या उपला मटकी में रखकर शमशान ले जाया जाता है और फिर इसी से मृतक का दाह संस्कार किया जाता है। आइए अब बात करते हैं कि मुखाग्नि देने से पहले पानी से भरे मटके को गिराकर तोड़ा क्यों जाता है। अंतिम संस्कार के दौरान शव को चिता पर लिटाकर मृत व्यक्ति का लड़का या कोई अन्य परिजन पानी से भरा घड़ा अपने कंधे पर रखकर चिता के चारों तरफ परिक्रमा करता है। इस पानी से जो कोनी की तार पर बरमनका दरमने का घड़े में एक छेद होता है जिससे पानी निरंतर गिरता रहता है। परिक्रमा करने के बाद ये घड़ा जमीन पर गिराकर तोड़ दिया जाता है, जिसके बाद ही शव को अग्नि दी जाती है। आइए जानते हैं ऐसा करने का धार्मिक और वैज्ञानिक कारण। शास्त्रों के अनुसार हर चीज नश्वर है। सजीव से लेकर निर्जीव तक सभी एक निश्चित समय पर नष्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार
जीवन एक छेद वाले घड़े की तरह है जिसमें आयु रूपी पानी हर पल टपकता रहता है और ऐसे ही बूंद बूंद करके मटके से गिरते गिरते वह पानी कुछ ही समय में खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी जीव की आयु एक निश्चित समय पर समाप्त हो जाती है, जब आयु खत्म हो जाती है तो निष्प्राण शरीर जमीन पर गिरकर नष्ट हो जाता है। इसी के प्रतीक स्वरूप घड़े को जमीन पर गिराकर तोड़ दिया जाता है। इस प्रथा से समाज को विरक्ति का संदेश मिलता है और मृत आत्मा का अपने संबंधियों से मोह टूटता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके पीछे सिर्फ अंधविश्वास है तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इसके पीछे एक ठोस वैज्ञानिक कारण है। पुराने समय में श्मशान घाट नहीं हुआ करते थे, ऐसे में शव को खेतों में जलाया जाता था। मटके में पानी भरकर शव के चारों ओर घूमने के पीछे वैज्ञानिक कारण ये रहता था कि जब शव को जलाया जाए तो आग केवल उसी क्षेत्र में रहे, आगे ना फैले। इसी वजह से परिक्रमा के दौरान पानी गिराकर वहां की जमीन को गीला किया जाता था। दोस्तों, अंतिम संस्कार से जुड़ा एक नियम और भी विचित्र है, जिसके अंतर्गत जब मृत व्यक्ति का शव चिता पर जल रहा होता है तो उसके सर पर जोर से डंडा मारा जाता है। इस क्रिया को कपाल क्रिया कहा जाता है। कपाल क्रिया जितनी विचित्र है उतना ही महत्वपूर्ण भी है। आइए अब बताते हैं इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण। गरुड़ पुराण के अनुसार शव को जलाते समय यदि उसका कोई अंग शेष रह जाए तो इसको अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार दाह संस्कार की क्रिया से मृत व्यक्ति का अगला जीवन प्रभावित हो सकता है। इसलिए घी और कपूर के प्रयोग से शव को पूरी तरह जलाया जाता है। कई बार पूरा शरीर जल जाने पर भी सर नहीं चल पाता, इसलिए डंडे से प्रहार करके उसे फोड़ दिया जाता है जिससे वह पूरी तरह जल जाए। डंडे से प्रहार खोपड़ी के बीचों बीच किया जाता है जहां पर ब्रह्मरंध्र होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस व्यक्ति का ब्रह्मरंध्र भेज दिया जाता है तो उसे स्वर्ग मिलता है। कभी कभी यह भी संभव है कि अंतिम संस्कार के समय यदि खोपड़ी पूरी तरह ना जले तो तांत्रिक इसे अपने साथ ले जाकर तंत्र क्रियाओं में इसका उपयोग करते हैं। ऐसे में मृत व्यक्ति की आत्मा को बहुत कष्ट पहुंचता है और मृतक के परिवार पर भी संकट आता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि सर पर डंडा मारने के बारे में विज्ञान क्या कहता है। विज्ञान के अनुसार खोपड़ी की हड्डी इतनी मजबूत होती है कि उसे आग में पूरी तरह जलकर राख होने में बहुत समय लगता है। ऐसे में उसके अधजला रह जाने की काफी संभावना होती है। कभी कभी कोई जंगली जानवर उस बचे हुए हिस्से को अपने साथ ले जाता है, वे इसे कहीं भी फेंक देते हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। इसी कारण से शव को पूरी तरह जलाने के लिए सर पर डंडा मारकर फोड़ दिया जाता है। आइए अब जानते हैं शव यात्रा में मखाने और सिक्के क्यों फेंके जाते हैं। दोस्तों, मखाना फेंकने का कारण है समाज को शिक्षा देना कि ये अहंकार त्यागने का समय है। मृत व्यक्ति को सामने देखकर समाज ये मखाना को सांकेतिक रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जिस तरह से मखाना बाहर से फूला हुआ होता है और दबाव डालने पर सिकुड़ जाता है, ठीक उसी तरह व्यक्ति जब जिंदा होता है तो कई चीजों के लिए बाहर से घमंडी हो जाता है, लेकिन मरने के बाद वो एक लाश बनकर रह जाता है। इससे ये बताने की कोशिश की जाती है कि जीवन में कभी घमंड ना करें। सिक्का फेंककर यह संदेश दिया जाता है कि जो इंसान जिंदगी भर उसके पीछे भागता रहा है, वो मरने के बाद अपने आसपास सैकड़ों सिक्के होते हुए भी उसे उठा नहीं सकता। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, इसीलिए शव यात्रा देखना शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार किसी की अंतिम विदाई देखने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि शव यात्रा देखना सुखद एवं मंगलमय भविष्य का सूचक है। मान्यता यह भी है कि यदि काम पर जाते समय शव यात्रा दिख जाए तो अधूरे काम पूरे होने की संभावनाएं बनने लगती है। दुखों का नाश और सुखी जीवन का आगाज होता है।
जो आत्मा शरीर से तुरंत निकली होती है वह अपने अर्थी के साथ चल रही होती है, और जो उसे प्रणाम करता है उसे आशीर्वाद देती है, जिससे व्यक्ति के पुण्य बढ़ते हैं। शव यात्रा के महत्व को गरुड़ पुराण में इस तरह लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी मृत व्यक्ति को कंधा देता है तो उस व्यक्ति को एक यज्ञ के बराबर का पुण्य मिलता है। आज हम और एक ऐसे रहस्य की बात करने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि स्वयं गरुड़ पुराण में लिखा हुआ सत्य है। जब कोई इंसान इस धरती को छोड़कर जाता है तो उसकी आत्मा पहली रात कैसी होती है, उस आत्मा के सामने कौन आता है, उसे कैसा अनुभव होता है, और सबसे बड़ी बात, उस रात उसके साथ भगवान विष्णु और यमदूतों का क्या संबंध होता है, यह सब जानना हर इंसान के लिए जरूरी है। तो चलिए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। आपने कभी सोचा है कि जब किसी की आखिरी सांस निकलती है तो उस समय उसे कैसा अनुभव होता है? गरुड़ पुराण कहता है जैसे ही आत्मा शरीर से अलग होती है एक अजीब सा खालीपन छा जाता है। अब आत्मा के पास शरीर नहीं होता, वह छूना चाहती है, बोलना चाहती है, लेकिन चाह कर भी कुछ कर नहीं पाती। उसके हाथ हवा में लटकते रहते हैं। वह परिवार को पकड़ना चाहती है लेकिन पकड़ नहीं पाती। उस समय घर का नजारा बहुत दर्दनाक होता है। परिजन रो रहे होते हैं, कोई शव को छूकर कह रहा होता उठो, हमें छोड़कर मत जाओ। कोई डॉक्टर को पुकार रहा होता है तो कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है, लेकिन आत्मा खामोश खड़ी ये सब देख रही होती है। सोचिए कितना असहाय महसूस करती होगी वो आत्मा। वो चिल्लाना चाहती है मैं यहां हूं, मैं अभी जिंदा हूं, मुझे मत छोड़ो, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। पहली रात आत्मा के लिए सबसे कठिन होती है क्योंकि उसी समय उसे अपने पूरे जीवन की यादें दिखाई जाती हैं। जैसे फिल्म की रील चलती है उसी तरह हर एक कर्म उसके सामने आता है। उसने कब किसी की मदद की, कब किसी को दुख दिया, कब झूठ बोला, कब प्रेम से किसी को सहारा दिया और कब किसी को धोखा दिया। हर एक पल सामने आता है। अच्छे कर्म देखकर आत्मा को सुकून मिलता है, लेकिन बुरे कर्म देखकर आत्मा पछतावे से कांप उठती है। पहली रात आत्मा को अपने परिवार से सबसे गहरा जुड़ाव महसूस होता है। गरुड़ पुराण कहता है आत्मा अपने घर के हर कोने में घूमती है। वह अपने बच्चों को देखती है, उनके सिर पर हाथ फेरना चाहती है। वह अपने माता पिता या जीवन साथी को देखती है और सोचती है काश मुझे थोड़ा और समय मिल जाता, मैं सबका ख्याल रख पाता, लेकिन अब समय उसके हाथ में नहीं होता। ये जुड़ाव उसे और भी बेचैन करता है क्योंकि अब वह चाहे जितना रोए, चाहे जितना पुकारे, कोई उसकी बात नहीं सुन पाता। पहली रात का सबसे भयावह दृश्य तब आता है जब आत्मा के सामने यमदूत प्रकट होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूतों का शरीर बहुत विशाल और डरावना होता है। उनकी आंखें अंगारों की तरह जलती हैं, हाथों में मोटी रस्सी और हुक होता है और साथ में उनका वाहन होता है। पापी आत्माओं के लिए उनका आगमन किसी डरावने तूफान जैसा होता है। आत्मा उन्हें देखकर कांप उठती है, उसके मन में भय भर जाता है। लेकिन दोस्तों, जिन्होंने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, जिनके मन में भक्ति और दया होती है, उनके सामने यही यमदूत शांत स्वर में कहते हैं डरो मत, तुम्हारी यात्रा अब शुरू होने वाली है, तैयार हो जाओ। उसके बाद आत्मा को एक रास्ता दिखाया जाता है। ये कोई साधारण रास्ता नहीं होता। गरुड़ पुराण कहता है ये मार्ग कई रूप लेता है। कभी ये अंधकारमय होता है जहां आत्मा को कुछ दिखाई नहीं देता, कभी ये आग की तरह तपता है जिससे आत्मा का सूक्ष्म शरीर झुलसने लगता है, कभी यह बर्फ की तरह ठंडा होता है जिससे आत्मा कांप उठती है, और कभी यह कांटों से भरा होता है। हर कदम पर आत्मा को चुभन होती है, लेकिन जिन्होंने जीवन में पुण्य किए होते हैं उनके लिए यही मार्ग फूलों से सजा होता है। उनके सामने देवदूत प्रकट होते हैं जो पुष्प वर्षा करते हुए आत्मा का स्वागत करते हैं। उन्हें प्रकाश का मार्ग दिखाया जाता है जो शांति और आनंद से भरा होता है।
दोस्तों, पहली रात का सबसे रहस्यमय और संवेदनशील समय होता है। अंतिम पहर जब पूरा घर गहरी नींद में होता है, उस समय आत्मा सबसे ज्यादा बेचैन होती है। वो अपने शरीर की तरफ खींचती है, अपने प्रियजनों को देखती है और सोचती है काश मुझे थोड़ी और सांसें मिल जाती। लेकिन नियति का नियम है, समय पूरा होते ही आत्मा को जाना ही होता है। गरुड़ पुराण में लिखा है, जो आत्मा पहली रात में अपने कर्मों को देखकर पछताती है, वो अगले 11 दिनों तक बार बार भगवान को याद करती है, और जिसे भगवान विष्णु याद आते हैं, उसके मार्ग को स्वयं भगवान प्रकाशित करते हैं। इसीलिए सनातन धर्म में कहा गया है, मृत्यु के बाद की पहली रात बहुत पवित्र होती है। उस समय परिवार द्वारा किया गया मंत्रोच्चार और दीपदान आत्मा को शक्ति और शांति देता है। जब भी आपके किसी प्रिय की मृत्यु हो, तो उसे पहली रात दीपक जलाना ना भूलें, भगवान विष्णु का नाम लें और आत्मा के लिए शांति पाठ करें। यह शरीर नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा तो अमर है। मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि यह एक नई यात्रा की शुरुआत है। गरुड़ पुराण हमें यही संदेश देता है कि जीवन में प्रेम करो, दया करो, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि वही कर्म हमारी अगली यात्रा का मार्ग तय करेंगे। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार से जुड़ी कई मान्यताएं हैं, जिसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते, और उन्हीं मान्यताओं में से एक है कि जब भी किसी की मृत्यु हो जाए, तो परिवार के महिलाओं को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट नहीं जाना चाहिए। हिंदू पुराणों में महिलाओं को शमशान घाट जाना वर्जित बताया गया है, और साथ ही यह भी बताया गया है कि महिलाओं को शमशान घाट क्यों नहीं जाना चाहिए। आज के इस प्रवचन में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि आखिर महिलाओं का शमशान घाट जाना वर्जित क्यों है, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। हालांकि आज के समय कई जगह महिलाएं अंतिम संस्कार के दौरान शमशान घाट जाने लगी है। ऐसे में हर हिंदू के लिए यह जानना आवश्यक हो जाता है कि आखिर पुराणों में इसे वर्जित क्यों माना गया है और इसके पीछे का कारण क्या है। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कमजोर दिल का माना जाता है, और ऐसी मान्यता है कि यदि मृत शरीर को अग्निदाह देते समय कोई रोता है, तब उस व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती और महिलाओं का शव जलते। समय देखना और रोए बिना रुक जाना असंभव सा लगता है, इसलिए महिलाओं को शमशान घाट ले जाना वर्जित है। शमशान घाट में ऐसी और भी चीजें हैं जिनका देखना महिलाओं और बच्चों के लिए उचित नहीं है। जैसे शव को जलाने से पूर्व उसके कपाल पर डंडे से मारा जाता है, जो कि एक परंपरा है, लेकिन महिलाओं और बच्चों के लिए ये दृश्य देखना उनको मानसिक स्तर पर भी प्रभावित कर सकता है, और बहुत बार शव जलते समय अकड़ते हुए आवाज करता है, जो कि महिलाओं और बच्चों को डरा भी सकता है। इसीलिए उन्हें इस प्रक्रिया से दूर रखा जाना उचित समझा गया है। प्रत्येक धर्म की अपनी अलग अलग संस्कृति और मान्यताएं होती हैं। इसी तरह हमारे हिंदू धर्म में भी कुछ ऐसी ही मान्यताएं महिलाओं के शमशान न जाने को लेकर प्रचलित है। गरुड़ पुराण में वर्णित मान्यताओं में से एक मान्यता यह भी है कि शव को ले जाने के बाद घर को धार्मिक रूप से पवित्र और शुद्ध बनाया जाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए किसी का घर पर रहकर इस कार्य को पूर्ण विधि विधान से करना अनिवार्य है। यह है जिम्मेदारी महिलाएं अच्छे से निभा सकती है। यही सोचकर पुरुषों को शमशान घाट जाकर शव की अग्निदाह की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और जिम्मेदारी के दूसरे पहलू को निभाने का उत्तरदायित्व महिलाओं को माना गया है, जिसे महिलाएं पुरुष के घर आने के बाद उन्हें स्नान कराने और पवित्र करने का कार्य करती है। इसके पीछे का एक दूसरा कारण यह भी है कि जब शव जलाया जाता है, तब वातावरण में कीटाणु फैल जाते हैं, जो कि शरीर के कोमल भागों पर चिपककर बीमारी का कारण बन सकते हैं। इसीलिए घर में प्रवेश करने से पहले उनके शरीर पर चिपके उन कीटाणु और नकारात्मक ऊर्जा को घर के बाहर ही छोड़ने के लिए ऐसा किया जाता है। शुद्धि के बाद ही उन्हें घर में प्रवेश करने की अनुमति होती है।
यदि ऐसा नहीं किया जाता तो इसे अशुभ और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ और ऐसे ही धार्मिक ग्रंथों और हिंदू धर्म पर आधारित कारणों के बारे में जिसे जानना आपके लिए आवश्यक है। यदि आप भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं तो आप इस कारण को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि शमशान घाट में बुरी आत्माओं का वास होता है, जो कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं और खासकर कुंवारी महिलाओं की तरफ। माना जाता है कि भूत प्रेत अपना प्रभाव कुंवारी महिलाओं पर ज्यादा डालते हैं और उन्हें अपने वश में कर उनके शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। भूत प्रेतों के इस भयावह प्रभाव से बचने के लिए महिलाओं को शमशान घाट ले जाने से डरा जाता है। हिंदू धर्म की संस्कृति के अनुसार यह भी कहा जाता है कि जो भी परिवार का सदस्य शमशान घाट जाकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल होता है, उसके लिए अपना सर मुंडवाना अनिवार्य हो जाता है, चाहे फिर वो स्त्री हो या पुरुष। उसके लिए इस परंपरा का पालन करना जरूरी है। इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को शमशान घाट नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि किसी भी स्त्री के लिए पूर्ण रूप से अपने बालों को मुंडवाना संभव नहीं। पुरुषों के लिए मुंडन करवाना कोई गंभीर समस्या नहीं, परंतु महिलाओं के लिए ऐसा करना उनके हिंदू धर्म में वर्णित रूप से खिलाफ है। यह आवश्यक नहीं कि ऐसा सभी करते हैं। ये लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि वो कौन सी मान्यताओं और परंपराओं को मानना चाहते हैं, क्योंकि आजकल कई महिलाएं इन परंपराओं को नजरअंदाज करते हुए अंतिम संस्कार में शामिल होती हैं, परंतु मुंडन की परंपरा को नहीं मानती। ये तो आपने कई बार सुना होगा कि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है, इसीलिए उस संस्कृति को आगे बढ़ाना और निभाना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। हालांकि संस्कृति और परंपराओं का पालन करना प्रत्येक की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, परंतु बहुत से लोग इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि धर्म में वर्णित मान्यता या परंपरा का कोई आधार नहीं। प्रत्येक का अपना एक कारण, महत्व और संकेत है, जिसे सिर्फ जानने की आवश्यकता है। अगर आपको आज की प्रवचन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।